सभी स्टूडेंटों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग क्लास 7th की कंपोजिट मैथ, इसमें हम लोग जो है लास्ट टर्म पे हम देखे थे कि जो लास्ट टर्म पे हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजरों का मल्टीप्लिकेशन। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स का कैसे डिवीज़न होता है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग इंटीजर्स के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स जो होता है वो एक नंबर होता है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर एंड जीरो एंड सेट ऑफ ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर इज नोन एज इंटीजर्स। अब इसमें हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का कैसे डिवीजन होता है। ठीक, तो हम लोग ये देखेंगे कि जिस प्रकार से 3 × 4 = 12 होता है, उसी प्रकार से 12 डिवाइड बाय 4 अगर हम करें तो =3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन का जो है, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन का फैक्ट होता है 3 × 4 = 12, तो यहाँ पे 12 आया, अगर 12 डिवाइड बाय हम 4 कर दें तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि डिवीजन जो फैक्ट होता है, ये जो डिवीजन फैक्ट आया है ये कम्स फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन। इससे आया है, मल्टीप्लिकेशन के फैक्ट से आया हुआ है। इस तरीके से अगर हम कोई भी होल नंबर 2 मान लें, एक होल नंबर ए और बी, 2 होल नंबर हैं, और इन्हीं 2 होल नंबरों को अगर हम मान लीजिए डिवाइड करें, मतलब कि a/b करें =c अगर आ जाए, a/b अगर c आ जाए, जहां पे b ≠ 0, कहने का मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है ये 0 ना आए, इस कंडीशन पे a बराबर हमारी जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या होगी? bc हो जाएगी। मतलब a बराबर b × c। अगर a एंड b 2 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, उस कंडीशन पे अगर हम a/b करें तो a/b करने के बाद जो हमारा रिजल्ट मिलेगा, वो जो रिजल्ट मिलेगा a = क्या मिल जाएगा? bc मिलेगा। इस तरीके से हम लोग जो है ये जो है इस a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। डिवीजन में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम डिवीजन ऐसे करते हैं तो यहाँ पे डिवाइडेंट होता है, यहाँ डिवीजन होता है, यहाँ कोशेंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि डिवाइडेंट डिवीजर इक्वल टू क्या है? कोशेंट। तो अगर हम डिवाइडेंट निकालें तो डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा डिवाइडेंट इक्वल टू, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर मल्टीपल कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हम लोग शुरू से ही दोनों को मान लिए हैं, 2 होल नंबर ए एंड बी मान लिए। होल नंबर के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा ये होल नंबर होता है। अगर इन दोनों इंटीजरों को अगर डिवाइड करें, जहां पे कह दे रहा है कि b ≠ 0, b कभी 0 नहीं ले सकते हैं, उस कंडीशन में हमारी जो a की वैल्यू आ जाएगी a = क्या मिल जाएगा? bc। मतलब a ये इंटीजर और हमारा जो कोशेंट आया, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब डिवीजर और कोशेंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिवाइडेंट आ जाएगा। इस तरीके से 2 इंटीजरों को जो है न डिवाइड हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम डिवीजन की कंडीशन कुछ देख लेते हैं कि डिवीजन की कंडीशन क्या होती है। हम आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन में जो बताया गया था कि मल्टीप्लिकेशन में अगर जो है
मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो वहां पे उसके साइन को जो है क्या होता था, हम इंटू में जैसे प्लस, और प्लस का इंटू हम बताए हैं कि प्लस होता है, माइनस और माइनस का इंटू प्लस होता है, प्लस माइनस का इंटू माइनस होता है, और माइनस और प्लस का इंटू ये माइनस होता है। ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में हम लोग पढ़ चुके हैं। डिवीजन में क्या होता है कि अगर हम प्लस डिवाइड बाय प्लस करें तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। माइनस डिवाइड बाय माइनस करें तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। प्लस डिवाइड बाय माइनस करें तो इसका आंसर हमको माइनस मिलेगा, और माइनस डिवाइड बाय प्लस करें तो इसका आंसर हमको माइनस मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर दो साइन अगर सेम है, लाइक है, तो उस कंडीशन में उसका जो डिवीजन होगा वो पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसकी साइन और उसकी साइन दोनों सेम है, इस नाते से इसका जो डिवीजन आ जाएगा वो पॉजिटिव में आएगा। अनलाइक साइन होने पर उसका जो है डिवीजन जो है वो निगेटिव में आएगा। यहाँ पे देखिए अनलाइक साइन है, यहाँ पे अनलाइक साइन है, तो अनलाइक साइन का जो डिवीजन होगा वो अपोजिट साइन, यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस में आ जाता है, तुरंत यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस ये होती है और डिवीजन में ऐसा होता है। ये चीज हमको देखना बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अगर डिवाइडेंट और डिवीजन, कुछ फैक्ट में बता दे रहा हूं, फैक्ट को देख लीजिए। जैसा कि मैं बताया हूं कि यहां पे डिवाइडेंट होता है, ये डिवीजन होता है, और यहां पे क्वोशिएंट होता है। अगर डिवाइडेंट और डिवीजन दोनों पॉजिटिव हैं तो उसका जो क्वोशिएंट होगा वो पॉजिटिव में आएगा। इफ द डिवाइडेंट एंड डिवीजन आर बोथ पॉजिटिव आर बोथ नेगेटिव देन क्वोशिएंट इज पॉजिटिव। अगर डिवाइडेंट और डिवीजन दोनों पॉजिटिव में है या दोनों निगेटिव में है, इसका जो क्वोशिएंट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। और अगर डिवीजन और डिवाइडेंट एक पॉजिटिव में है और एक निगेटिव में है, तो इसका जो क्वोशिएंट आ जाएगा वो हमेशा निगेटिव आएगा। ये चीज आप विशेष तौर पे ध्यान दिया करिए, इसको भी आप ध्यान दिए रहिए। डिवीजन की कंडीशन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है, और यहाँ पे दो फैक्ट जो हमको निकल रहे हैं ये भी आपको जानना जरूरी होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ आपको फैक्ट, कुछ एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, उसी हिसाब से आप जो है इसको करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है इसका डिवीजन पे फॉलो होगा। जैसे मैं अगर मान लीजिए लिख दूं कि -50 डिवाइड 3, देखिए इसके सामने साइन है 50, -15 है, इसके सामने कुछ नहीं है प्लस। अब इस कंडीशन में देखिए ये डिवाइडेंट हो गया और ये डिवीजन हो गया, दोनों अपोजिट साइन है। ठीक, जब दोनों अपोजिट साइन है, एक माइनस और एक प्लस है, इस कंडीशन पे इसका जो डिवीजन आएगा वो निगेटिव में आएगा। यहाँ पे आपको फैक्ट में बता दिया था कि माइनस और प्लस का जो डिवाइड साइन का डिवाइड होता है वो माइनस आता है, मतलब अनलाइक साइन होने पर वो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं माइनस, इसको ब्रैकेट में 50 डिवाइड बाय 3। अब इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 15 डिवाइड पर जब इसको डिवाइड कर देंगे तो सीधा ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -5। एक हम लोग साइन को सेव कर लेते हैं, -15 है डिवाइड बाय -3, दोनों साइन सेम। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस और माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 50 डिवाइड बाय 3 इस तरीके से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए इसके सामने अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझ लीजिए क्या है, पॉजिटिव है।
पॉजिटिव हमेशा बार बार किसी भी नंबर के सामने बार बार लिखा नहीं जाता है, बल्कि वो अंडरस्टूड होता है। अगर वो नेगेटिव रहता है, नेगेटिव साइड आपको इंडिकेट कर दिया जाता है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये माइनस है प्लस, एक और एग्जांपल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो मान लिया जाए 20 और डिवाइड बाय -3। यहां पे देखें ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन है। पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन का जो डिवाइड होता है वो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। नेगेटिव ले लें और 20 डिवाइड बाय, यहाँ पे जैसे नंबर में ऐसा ले लिया हूँ ये डिवाइड नहीं करेगा। मान लीजिए आप 4 ले लें, 4 ले लें, हाँ 4 ले लीजिए, क्योंकि ये नंबर डिवाइड हो जाना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे। वैसे और नंबर मिलेंगे तो 4 यहाँ ले लीजिए। फिर इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। इस तरीके से आपको किसी भी नंबरों का डिवीजन जो होता है, किसी भी इंटीजर्स अगर आपको दिए गए हैं तो उनका जो डिवीजन होता है आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और काफ़ी मैं इसको आसानी से बताने की कोशिश किया। इस तरीके से आपको जो है एक्सरसाइज नंबर 1C, एक्सरसाइज नंबर 1C में क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 6 तक है। इसको आप लोग जो है होमवर्क के रूप में करिएगा, और यही मैं आज का होमवर्क दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन 1 2 6 सॉल्व your rough copy and send group. ठीक, आज की डेट कितनी है, 21 07 2020। तो सभी स्टूडेंटों के लिए होमवर्क है 21 7 22 मैं समझा दिया हूँ डिवीजन ऑफ इंटीजरों को, और इसमें एक्सरसाइज 1C है। एक्सरसाइज 1C को आप लोग आसानी से पूरी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है आज जो है थोड़ा सा और इसमें हम देख लेते हैं कि पावर ऑफ इंटीजर। अगर इंटीजर्स पे पावर लगे होते हैं तो उसको हम कैसे जो है फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लिया जाए मैं कहूं कि -1 पे पावर 3, -1 पे पावर 3। दरअसल मैथ की भाषा में जब आगे और आप चलेंगे तो इसको बेस बोला जाता है और ये इसका पावर है। इसका मतलब ये हो गया कि -1 इंटू -1 इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। मैं बताने चल रहा हूं कि पावर्स ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है, क्या उसका आंसर मिलता है, पावर ऑफ इंटीजर। पावर ऑफ इंटीजर्स में देखेंगे कि अगर -1 पे पावर 3 लिखिए तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस और इसका मल्टीप्लाई प्लस हो गया, और फिर प्लस और फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस हो गया, ठीक। और 1 बन जा 1 तो कहने का मतलब यहाँ हमको ये मिल रहा है कि अगर -1 पे पावर कोई और नंबर है, -1 पे कोई और नंबर और पॉजिटिव नंबर है,
तो वहाँ पे जो हमको आंसर मिलेगा वो -1 मिलेगा। बताना ये चाह रहे हैं हम कि अगर -1 पे कोई ऑड पॉजिटिव नंबर है, -1 पे कोई ऑड पॉजिटिव नंबर है, तो उसका जो आंसर मिलेगा वो -1 मिलेगा। और अगर मान लीजिए -1 पे कोई इवन पॉजिटिव नंबर, इवन का मतलब -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, इस तरीके से अगर हम मान लीजिए इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस रूप में हम लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। इस तरीके से क्या होता है +1, प्लस लिखा नहीं जाता है, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक, हमेशा बार बार जो है किसी भी पॉजिटिव नंबर के काउंटिंग नंबर के सामने लिखा नहीं जाता है। इस तरीके से -1 पे पावर अगर कोई इवन नंबर होगा तो उसका आंसर 1 आएगा, और -1 पे पावर कोई ऑड नंबर आएगा तो उसका जो सॉल्व आएगा -1 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है पूरी तरीके से जो है 1C को जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर जो है कल हम लोग पढ़ेंगे। इसको जो है काफ़ी अच्छी तरीके से इसको 2 बार 3 बार आप लोग रीड करिएगा, क्योंकि जो है जब आप कोई भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हों, अगर उसको आप जैसे आपको क्लास में ये बता दिया जाए कि कल हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे, तो आपको घर पे उसको कम से कम 2 बार तो आप उसको रीड कर लीजिए, उसको अपने सरसरी निगाह से देख लीजिए। जब टीचर नेक्स्ट डेज में जब उसको आप फाइंड आउट करता है, बताता है, तो आपको जो है उसमें एक बार तो दिमाग में चढ़ जाता है कि इसमें क्या क्या कौन से जो है वर्ड्स आ रहे हैं, तो आपको वो बड़ी तेज़ी से वो लर्न हो जाता है, बहुत तेज़ी से वो दिमाग में सेट हो जाता है, बहुत तेज़ी से बैठ जाता है। अब आपको पता ही नहीं है कि आज क्या पढ़ाया जाएगा, और फिर अचानक आप किताब खोलें उस टॉपिक को पढ़ें, तो इससे आपको थोड़ा सा कम समझ आएगी। किसकी अपेक्षा कि अगर आपको उसको एक दिन के पहले उसको हल्की सी 2 बार रीडिंग अगर आप कर लेंगे, देख लेंगे सरसरी निगाह से, और तब क्लास में पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से वो सेट हो जाएगा, अच्छी तरीके से वो बैठ जाएगा। तो इस नाते से सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स ये जो है पूरी तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी, काउंटेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इनइक्वलिटीज, ये 6 जो है इसमें प्रॉपर्टीज हैं, और इसको आप लोग जो है एक बार 2 बार उसको पढ़ लीजिएगा, और कल मैं नेक्स्ट टर्न पे जो है यही टॉपिक पढ़ाने के लिए जो है आऊँगा, और आप जो है तैयार रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो है कल हम लोग मिलते हैं इसी समय पे, ठीक है ना। तो होमवर्क दिया गया है, और सभी बच्चे जो है एक हिंदी की राइटिंग, इंग्लिश की राइटिंग, और साथ साथ जो है मैथ का जो होमवर्क है इसको जो है व्हाट्सएप ग्रुप 7 जो क्लास का बना हुआ है उस पर सेंड कर दें, और पीछे के जो भी टॉपिक आपको बताया गया है, जो बच्चे अभी तक नहीं सेंड किए हैं उसको वो सेंड करें, और जिनका छूटा हुआ वो सेंड करें, क्योंकि हम लोग कभी भी आपके घर पे विजिट कर सकते हैं, आपका होमवर्क देख सकते हैं, और जिससे जो है आपका जो होमवर्क मिलता है वो देखा जा सके कि कितना आप पढ़े हैं, क्योंकि हम लोग बराबर जो है होमवर्क आपको दे रहे हैं, बराबर वीडियो बना रहे हैं। लगभग जिस दिन वीडियो नहीं बनता तो होमवर्क भी जाता है, किस तरीके से होमवर्क वीडियो नहीं बना तो होमवर्क जाता है, और अगर वीडियो भी मिलता तब भी होमवर्क जाता है। तो इस तरीके से आप जो है ऑनलाइन, भाई हम लोग ये जान रहे हैं कि जो है इस समय हम लोग जो है कोविड-19 जो महामारी है उससे हम लोग जो है पूरा विश्व जो है जूझ रहा है, तो हम लोग जो है ऑनलाइन पढ़ने की जो प्रोसेस अपनाए हुए हैं, तो किसी तरीके से इसको भी कारगर बनाया जाए, और इसके क्योंकि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, स्कूल तो ओपन हो नहीं रहे हैं, तो इस तरीके से ऑनलाइन जो पढ़ाया जा रहा है इसको घर बैठे आप लोग अच्छी तरीके से लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, और अपना समय जो है व्यर्थ जो है ना जाने दीजिए। कहीं ना कहीं जो है पढ़ाई में जो व्यवधान पड़ रहा है उसको अच्छी तरीके से जो है
आप ऑनलाइन प्रोसेस से जो है इसको यूज करिए। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसी समय पे मिलते हैं। थैंक यू।